द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंजाब में कांग्रेस ने ऐसा काम कर दिया जो बीजेपी आज तक नहीं कर पाई। कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बिठाया है और मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के अब रोंगटे खड़े हो गए हैं, सरबका गई है बीजेपी, दिमाग नहीं काम कर रहा, क्योंकि दलितों के नाम पे नाटक करने में बीजेपी बहुत माहिर है। ये आप सब जानते हैं। किस तरह से दलितों के नाम पर वोट लेना हो, दलितों के नाम पे बैनर पोस्टर छापना हो तो बीजेपी सबसे आगे हो जाती है, लेकिन दलितों के हित की बात आती है तो पीछे खिसक जाती है। 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया? नहीं बनाया। कांग्रेस ने इस बात को साबित कर दिया कि वो असली दलित हितैषी पार्टी है, जिसने एक मुख्यमंत्री के पद पर राज्य का एक सबसे बड़ा चेहरा एक दलित को बनाया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम, पहली बार राज्य में दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये अपने आप में खबर ऐसी है जो कई सारे नेताओं के अंदर खलबली मचा देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आएगी कि हम तो सिर्फ दलित की बात करते हैं, कभी दलित को ये करके हम वोट ले लेते हैं, और कांग्रेस ने तो दलित को ही अपना मुख्यमंत्री बना दिया। माने मामला गंभीर हो गया है। अब इनकी दिक्कतें बढ़ना तय है। आप देखिए, मैं आपको कुछ और भी बताता हूं किस तरह से ड्रामेबाजी करते हैं। ड्रामेबाजी इनकी क्या है, जरा एक देख लीजिए। एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का एक ट्वीट है। इसमें लिखा है, भाजपा ही दलितों की हितैषी है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि संसद में आधे से ज्यादा दलित सांसद भाजपा के हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा था, ये बात कही। अब आपको एक खबर और बताते हैं, दलितों कितने हितैषी हैं। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देखा होगा, एक दलित नेता की टिकट काट दी गई दिल्ली में, जिनका नाम था उदित राज, जो कि वर्तमान में सांसद थे। उनकी टिकट ही काट दी गई, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और फिर वो बेचारे, उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस में उन्हें सम्मान मिला, बाकायदे सम्मान मिला। देखिए, खबर पढ़ के आपको सुना देते हैं। पूर्व बीजेपी सांसद उदित राज को कांग्रेस ने बनाया राष्ट्रीय प्रवक्ता। सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद सुरजेवाला का ये बयान सामने आया। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, पोस्टर लगा देंगे, बैनर लगा देंगे सामने कि सबसे सांसद दलित है, नाटक करेंगे। लेकिन दलितों के जब काम की बात आती, दलितों के हित की बात आती, तो हित में नहीं आते हैं। गुजरात की तस्वीरें आप सबने देखी थी। गुजरात में किस कदर, गुजरात किसका राज्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। और गुजरात के हालात क्या है ये आप सभी को पता है, और ना पता हो तो कुछ मैं भी बता देता हूं। आंकड़े कुछ कहते हैं। आज तक की खबर, कई सारी खबरें मैं एक करके आपको बताता हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से ये दलितों कितने हितैषी हैं। गुजरात में बढ़ा दलितों पर अत्याचार। 2018 में 1545 केस दर्ज हुए थे। गुजरात में सबसे ज्यादा 5 हत्या और 8 दुष्कर्म की घटनाएं अहमदाबाद में हुई। गौरतलब है कि 2001 में दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार 59 केस रजिस्टर हुए थे, जबकि 2007 में 62 और 2016 में 96 मामले दर्ज थे। ये खबर हम आज तक की आपको बता रहे हैं। ये खबर है 25 फरवरी 2019 की। उसके बाद आप आइए आगे। बीबीसी ने खबर छापी है, गुजरात में दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर मचा बवाल, पुलिस सुरक्षा में हुई शादी। 18 जून 2018 की खबर है कि वहां दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता है। ये बात करेंगे कि हमने इतने सांसद बना दिए, हम ये कर रहे हैं, हम दलितों के इतने हितैषी हैं। दरअसल गुजरात में दलित की स्थिति ऐसी बना दी गई कि शादी में वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। अगर घोड़ी पर चढ़ेगा तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। देखिए, खबर भी थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। गुजरात में दलितों पर हो रहे अत्याचार में एक और किस्सा जुड़ गया है। ये किस्सा गांधीनगर के मानसा का है। मानसा तहसील के पारसा गांव में बारात लेकर पहुंचे दलित युवक को कथित बड़ी जात के लोगों ने घोड़ी से नीचे उतार दिया। पारसा गांव के दरबार जात के कुछ लोगों ने इस बात को रोका था, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ गई थी। तो ये मामला है भैया। ये कहते हैं हम दलित। तो बताइए, 19 राज्यों में आपकी सरकार है महोदय, आपने किसी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? उदित राज को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं हम दलितों के हितैषी हैं, तो इस बात का भी जवाब आप दे दीजिए। चलिए, और कुछ आंकड़ा हमारे पास है। गुजरात की बात इसलिए करेंगे कि गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्विंट पे खबर छपी है। ये खबर है 16 जनवरी 2020 की खबर है। दलितों के लिए गुजरात मॉडल का सच कुछ और ही है। पिछले एक साल में दलित अत्याचार से जुड़े मामले 1545 दर्ज हुए हैं, जो कि 2001 के बाद सबसे अधिक है। ये बात छापी गई है क्विंट में। उसके बाद एक जनसत्ता की खबर वो भी पढ़ के आपको बता देते हैं हेडलाइन कि गुजरात का हाल, 5 साल में दलितों के खिलाफ 32%, तो एसटी के खिलाफ 55% बढ़ा क्राइम। ये खबर है 1 मार्च 2019 की। ये आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में दलितों का क्या हाल है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कितनी बड़ी बीजेपी दलितों के हितैषी पार्टी है, जो दलितों के लिए नौटंकी करती है।
प्रधानमंत्री देखो कैसे नोटिंग करते नजर आते हैं। हिंदुस्तान की खबर में छपा हुआ है कि हंगामे पर बोले पीएम मोदी, दलितों, महिलाओं और पिछड़ों को मंत्री नहीं देखना चाहता विपक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि दलितों को मंत्री पद नहीं देखना चाहता है विपक्ष, जबकि विपक्ष यानी कांग्रेस ने साफ तौर पर पंजाब में मुख्यमंत्री दलित को ही बना दिया है। तो आपकी बात का भरोसा कितना करें, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और ये दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी कि किस तरह से कांग्रेस जो है एक अच्छा काम करके दिखा रही है और दलित को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित किया, जबकि आप सिर्फ और सिर्फ नाटक करने में माहिर रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये सिर्फ बात करेंगे। मैं ट्वीट और देख रहा था, इन्होंने कहा दलित सशक्तिकरण, कांग्रेस की 60 साल के दिखावे की राजनीति के विरुद्ध मोदी सरकार के 4 साल के ठोस कदम। अरे मोदी जी, 4 साल के ठोस कदम की आप बात करते हैं। आपने किसी दलित का सम्मान किया हो तो आप बताइए, आपकी पार्टी में किसी दलित का सम्मान किया हो तो आप बताइए। आप अगर बना भी देंगे तो आरएसएस वाले ऐसी की तैसी आप ही कर देंगे, इसलिए आपके और डरे हुए हैं। ये आरएसएस आपकी ऐसी की तैसी ना कर दे, इसलिए बीजेपी वाले डर जाते हैं, इसलिए दलित को आगे नहीं करते, दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। और हाँ, चुनाव के वक्त ये करते हैं, ऐसा नहीं है, चुनाव के वक्त इनको दलित याद आता है। एक खबर हम लोकसभा चुनाव 2019 के पहले की आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। 2 अगस्त 2018 खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले दलितों पिछड़ों को ऐसे साधेगी मोदी सरकार। पिछड़े और दलित कुल आबादी का करीब 70% बताया गया है। सरकार उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए ओबीसी बिल और SC/ST एक्ट में संशोधन बिल ला रही है। लेकिन एक सवाल है, क्या इससे पिछड़ों दलितों के साथ ला पाएगी मोदी सरकार? ये सवाल भी इस आर्टिकल में पूछा गया था। तो ये मतलब चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ इनको दलितों की याद आ जाती है, दलित हितैषी अपने आप को बताने लगते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है दलितों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक साथ खड़ा करके आप देखेंगे ना, तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि एक तरफ बीजेपी है जो सिर्फ और सिर्फ दलितों के अपमान और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर बोलती नहीं है। अपमान सिर्फ होता है दलितों का। गृह राज्य मोदी जी का देख लिया, गुजरात मॉडल, गुजरात में किस तरह गुजरात को प्रदर्शित करें, गुजरात में हमने विकास किया, उसी के आधार पर 2014 में पूरे देश में सरकार बना दी। और गुजरात की असली हकीकत क्या है, ये आपके सामने है। हमने एक एक करके आर्टिकल आपको दिखा दिए, गुजरात में किस तरह दलितों पर अत्याचार हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ नाटक करते। एक तरफ कांग्रेस है जो उदित राज को बीजेपी बाहर कर देती है पार्टी से, तो अपने यहाँ सम्मान देती है कांग्रेस पार्टी, उसको प्रवक्ता बनाती है उदित राज को, और ये पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये कहेंगे कि हम दलित हितैषी हैं, ये कहेंगे कि दलितों के हित में हम काम करते हैं। अरे मोदी जी, शर्म करो। अगर आप वाकई में दलितों के हितैषी हो तो क्यों अभी तक किसी दलित को आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया है? क्यों नहीं बनाया? सवाल है मेरा। नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि आपको डर लगता है। आप सिर्फ राजनीति करना जानते हो। आपको आरएसएस से भी डर लगता है, कहीं बना दिए तो आरएसएस वाले चढ़ बैठे हमारे ऊपर, इसलिए आप नहीं बना रहे, इसलिए आप नाटक कर रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर दिखा के बताने की कोशिश हो रही है कि हम दलितों के हितैषी, जबकि कांग्रेस ने बताया नहीं, करके दिखाया है। तो ये सिर्फ बताने में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस करके दिखाने में विश्वास रखती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।